Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Digital Logic Design. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Agenda of your today's experiment basically include 6 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, conclusion, and the task assigned. The title of your today's experiment is to implement combinational circuits in LabVIEW software. Equipment needed for the experimentation is LabVIEW software installed on your personal computer. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. So, what is the combinational circuit? A combinational logic circuit is one in which the present state of the combination of the logic inputs decide the output. The term combination logic means combining of two or more logic gates to perform a required function where the output at a given time depends only on the input. Basically, combinational circuits क्या हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वो डीएलडी के सर्किट्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा टाइप्स के गेट्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं. फर्दरमोर इसमें क्योंकि एक से ज़्यादा टाइप्स के गेट्स कनेक्टेड होते हैं तो वो सारे गेट्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन, रिक्वायर्ड फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. फर्दरमोर यहाँ पर जो है इनपुट होती है इन लॉजिकल गेट्स पर जो कि डिसाइड कर रही होती है आउटपुट को कि क्या एक्शन अकर होने वाला है. ठीक है, तो बेसिकली प्रेजेंट स्टेट इनपुट्स की जो होती है उस पर ये सर्किट डिपेंडेंट होते हैं. वो इनपुट स्टेट जो है वो रिक्वायर्ड फंक्शन परफॉर्म करा रही होती है आपके आउटपुट पे. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या है कि इलेक्ट्रिकल डीएलडी डिजिटल सर्किट्स जिसमें बहुत ज्यादा टाइप्स के गेट्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं जो आपस में मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करा रहे होते हैं. कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट हो उसके इनपुट पे आपके पास बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1. उस 0 और 1 को आप प्रोसेस करते हैं तो रिक्वायर आउटपुट डाटा जो है वो किसी भी फॉर्म में आपको मिलता है. तो इस टाइप का सर्किट जिसमें आप बाइनरी इनपुट ले रहे होते हैं और वो बाइनरी इनपुट जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास एक पर्टिकुलर रिक्वायर आउटपुट की फॉर्म में आ रही होती है, उसको कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं. नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, देन 3 टाइप्स में ये लॉजिकल सर्किट्स जो है वो डिवाइडेड होते हैं. अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस में, डाटा ट्रांसमिशन में एंड कोड कन्वर्टर में. अगर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो उसमें एडर्स और सबट्रैक्टर्स एंड कंपैरेटर्स जो है वो बहुत कॉमन टाइप्स हैं. इसके अलावा डाटा ट्रांसमिशन मीन्स आपने अपने सर्किट से एक जगह से दूसरी जगह डाटा किसी फॉर्म में ट्रांसफर करना है. उसके लिए मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, इंकोडर्स एंड डिकोडर्स टाइप ऑफ के सर्किट्स हैं अवेलेबल. इसके अलावा अगर मैं कोड कन्वर्टर्स की बात करूं तो उसमें क्या हो रहा होता है, ज्यादातर उसमें बेसिकली ये होता है कि आप एक फॉर्म में डाटा दे देते हो और आपके पास जो है वो दूसरे एक्सप्रेशन की फॉर्म में डाटा मिलता है. जैसे अगर मैं बाइनरी की फॉर्म में इनपुट पर डाटा दूं तो आउटपुट पे मुझे जो है वो बीसीडी के फॉर्म में डाटा मिल रहा होगा. तो इस टाइप के लॉजिकल सर्किट्स जिसमें या तो डाटा ट्रांसमिशन हो रही होती है या कोड कन्वर्टर्स का फिनोमेना परफॉर्म हो रहा होता है या अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, उनको कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स कहते हैं. Now if I will talk about the characteristics of the combinational circuits, then combinational circuits do not have any memory. प्रेजेंट पर जो भी हो रहा है उसका पास्ट से कोई लिंक नहीं है. पास्ट में जो भी चीज आप लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट से परफॉर्म कराते हो वो वर्क परफॉर्म होने के बाद वैनिश हो जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती. जो काम आप प्रेजेंट स्टेज पर करवा रहे हो वो प्रेजेंट स्टेज पर उसी की आउटपुट शो होती है. उसका प्रीवियसली जितना भी आप उससे वर्क करवा चुके हो उस कॉम्बिनेशनल सर्किट से उससे उसका कोई लिंक नहीं होता. फर्दरमोर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में n नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं एंड m नंबर ऑफ आउटपुट्स होती हैं. एज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जिसमें हमारे पास जो है
वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल सर्किट्स थे, एडर्स एंड सब्ट्रैक्टर्स टाइप ऑफ के। इसके अलावा हमारे पास जो है ट्रांसमिशन सर्किट्स थे, डिकोडर्स, एकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर के। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कोड कन्वर्टर्स टाइप के सर्किट्स थे। सो कोड कन्वर्टर्स और जितने भी आप लोगों के अरिथमेटिक और लॉजिकल सर्किट्स हैं उन पे सेपरेट लैब्स हैं, इसलिए हम लोग जो है वो सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स में उनको कवर करेंगे। डिकोडर्स और इनकोडर्स पर सेपरेट लैब्स आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, इसलिए आज की लैब में कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की पूरी लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग जो एग्जांपल पढ़ रहे हैं या जो सर्किट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं LabVIEW के प्लेटफॉर्म पर, उसको कहते हैं डिकोडर। ठीक है, डिकोडर सर्किट्स को हम लोग आज की लैब में LabVIEW पे इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम लोगों को कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की प्रॉपर नो हाउ हो सके। तो डिकोडर सर्किट जो है वो एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है जिसके पास जो है वो n नंबर ऑफ इनपुट अगर हो तो मैक्सिमम वो जो है 2 टाइम्स जो है आउटपुट्स दे रहा होता है। मींस अगर आपके पास 2 नंबर ऑफ इनपुट हैं तो आउटपुट पे आपके पास 2 रेज़ टू पावर n मींस 2n शोज द नंबर ऑफ इनपुट्स, 2 रेज़ टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। अगर 2 इनपुट है तो आउटपुट 4 आ रही होगी। इस तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो आप लोगों को इनपुट के क्रॉस 2 इनपुट देता है, 2 इनपुट के क्रॉस 4 इनपुट्स देता है, 3 इनपुट्स के क्रॉस 8 इनपुट्स देता है, उसको डिकोडर सर्किट्स कहते हैं। डिकोडर सर्किट जो है वो आपके पास मल्टीप्लेक्सर सर्किट के अकॉर्डिंग जो वर्क कर रहा होता है विदाउट एनी डाटा इनपुट। It performs operations which are exactly opposite to the encoder। ठीक है, डिकोडर में आप लोग n से 2n आउटपुट्स बनाते हैं, लेकिन इनकोडर में आप 2n से n आउटपुट बना रहे होते हैं। तो डिकोडर और इनकोडर दोनों के ऑपोजिट हैं। As I have already told you about the decoder circuit कि आपके पास अगर 2 इनपुट्स होती हैं तो आउटपुट पर 4 आपके पास रिएक्शंस आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर 3 इनपुट्स होती हैं तो 8 रिएक्शंस आ रहे होते हैं। तो अगर मैं आज की इस एक्सपेरिमेंट में 2 to 4 डिकोडर की बात करूं सबसे पहले, तो 2 to 4 लाइन डिकोडर्स में इनपुट्स के कितने कॉम्बिनेशंस होंगे? 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, 2 रेज़ टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो अगर 2 इनपुट डिकोडर है तो आपके पास 4 कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 4 कॉम्बिनेशंस। फिर उन 4 कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग जो है आपके पास 4 आउटपुट्स आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपके पास 0 0 है तो इनपुट 0 0 है तो आपके पास आउटपुट में y0 1 होगा, मींस D0 डिकोड जो आउटपुट हो रही है वो 0 है। अगर मैं नेक्स्ट इनपुट की बात करती हूँ जिसमें 0 1 इनपुट है, 0 1 किसके इक्विवेलेंट है? 1 के, 1 डेसिमल के इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं आउटपुट्स में से y1 की बात करती हूँ तो वो किसके इक्विवेलेंट है? बेसिकली 1 के। 0 1 आउटपुट पे आएगा, y1 सिर्फ 1 होगा, मींस आपके पास डेसिमल का 1 आउटपुट पर आ रहा है। उसके बाद अगर मैं थर्ड इनपुट की बात करती हूँ जो कि इक्विवेलेंट है बाइनरी 1 0 के, और वो बाइनरी 1 0 इक्विवेलेंट है आपके पास डेसिमल के 2 के, तो आपके पास y2 की जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, बाकी सारी 0 रहेंगी, सिर्फ y2 डेसिमल का जो है आउटपुट है वो 1 हो जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि आपके पास 2 जो है वो आउटपुट आ रही है। उसके बाद आपके पास जो है 2 इनपुट्स है 1 1। ठीक है, लास्ट जो इनपुट्स आपके पास आ रही हैं वो 1 1 है। ठीक है, तो 1 1 आपके पास बाइनरी का जो डबल 1 होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? 3 के। ठीक है, तो 3y3 ऑन होगा, जस्ट बाकी सारे ऑफ होंगे। तो मींस क्या है कि आपके पास एक स्पेसिफिक जो नंबर है वो एक इनपुट के अकॉर्डिंग ऑन होगा, या तो y0 ऑन होगा, या y1 ऑन होगा, या y2 ऑन होगा, या फिर y3 ऑन होगा। ठीक है, तो क्या अब अगर मैं बात करती हूँ एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस की, ठीक है, जो मैंने इस ट्रूथ टेबल से निकालने हैं एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन, तो पहले इनपुट क्या है? दोनों 0 0 है, सही है। तो जब दोनों 0 0 होते हैं तो y0 1 होता है। ठीक है ना, जब आपके पास I1
एंड आई जीरो, दोनों 0 0 होते हैं ना, तब आपके पास y 0 0 होता है। और जब दोनों 0 0 हो तो ऊपर क्या आता है, बार। तो y 0 इक्वल्स टू I1 बार एंड I 0 बार। उसके बाद आपके पास आता है 0 1 विच इज इक्वलेंट टू y1 आउटपुट, मीन्स 1 आपके पास जब y1 में 1 शो होगा तब आपके पास जो क्या रिएक्शन होगा, किस चीज का रिएक्शन होगा, I1 0 हो रहा होगा और I1 1 आपके पास जो है वो 0 हो रहा होगा और I0 जो है वो 1 हो रहा होगा। तब आपके पास जो है y1 पर आउटपुट आ रही होगी। तो इसको आप किस तरह से लिखोगे, y1 इक्वल्स टू I1 बार एंड I0। फिर आपके पास अगर I1 जो है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है और I0 0 के इक्विवेलेंट होता है तो y2 जो है वो 1 आएगा। तो किस तरह से लिखेंगे, y2 इक्वल्स टू I1 I0 बार। उसके बाद आपके पास I1 और I0 दोनों 1 1 आते हैं, ठीक है। वो किस केस में 1 1 होते हैं, जब ये वाली दोनों इनपुट 1 1 होगी तब y3 जो है वो ऑन हो रहा होगा। जब I1 और I0 दोनों 1 1 होगी तब y3 जो है वो ऑन होगा। तो y3 की इक्वेशन को फिर मैं कैसे लिखूंगी, y3 इक्वल टू I1 I0, सही है। अब अगर मैं इन एल्जेब्रिकल इक्वेशंस को देखते हुए अपने गेट्स का जो सर्किट है वो ड्रॉ करूं तो किस तरह से बनेगा मेरे पास सर्किट। पहले तो जितने भी ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं ये एंड को शो कर रहे हैं, ठीक है। इन 4 कॉम्बिनेशंस में y1 y2 y3 y0 में एंड का कॉम्बिनेशन है, प्रोडक्ट हो रहा है, सही है। जब प्रोडक्ट हो रहा है तो I1 और I0 के साथ जितने भी 4 कॉम्बिनेशंस हैं तो चारों कॉम्बिनेशंस में एंड लगेगा और एंड के कॉम्बिनेशंस में डॉट यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जहां पर बार होगा वहां पर हम नॉट गेट यूज करेंगे, जहां पर बार नहीं होगा वहां पर सिंपल I0 आ जाएगा या फिर I1 आ जाएगा। तो आपके पास जो 4 गेट्स यूज होंगे, 2 नॉट गेट्स यूज होंगे। क्यों यूज होंगे, क्योंकि हमने I0 और I1 को जो है नॉट गेट के थ्रू बार में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली 4 आपके पास कॉम्बिनेशन होंगे, y0 y1 y2 एंड y3, जो आपके 4 एंड गेट्स के अकॉर्डिंग बन रहे होंगे। तो ये हमारे पास होता है 2 to 4 लाइन डिकोडर। To implement the 2 to 4 line decoder, we have to move towards the LabVIEW software. LabVIEW सॉफ्टवेयर पर हम लोग आज 2 से 4 लाइन तक डिकोडर को इम्प्लीमेंट करेंगे। 2 to 4 लाइन डिकोडर के लिए हमारे पास 2 इनपुट्स होना मस्ट है, इसके अलावा 4 आउटपुट्स होनी चाहिए। 2 इनपुट्स को शो करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है अपने फ्रंट पैनल की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमेशा इनपुट और आउटपुट जो है वो हम अपने फ्रंट पैनल पर डिफाइन करते हैं। सो 2 इनपुट्स चाहिए एंड 4 आउटपुट्स चाहिए। डिकोडर का जो सर्किट है जिसमें हमारे पास एंड गेट है और 2 नॉट गेट है, वो हम लोग जो है ब्लॉक डायग्राम पे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जो 2 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट्स हैं वो हम लोग जो है फ्रंट पैनल पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो फ्रंट पैनल की तरफ मैं मूव हो चुकी हूँ। इसके अलावा राइट क्लिक करूँगी अपने फ्रंट पैनल पर तो कंट्रोल पैलेट ओपन हो जाएगा। देन बूलियन पर जाके मैंने एक ग्राउंड एलईडी पिक कर ली, उसको मैंने नाम दे दिया ए का, और इसको सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगी, इसको चेंज कर दूँगी, चेंज टू कंट्रोल मोड में। उसके बाद फिर राइट क्लिक करके कंट्रोल पैलेट से बूलियन पर जाके मैं राउंड एलईडी को पिक कर लूँगी और पी नाम दे दूँगी और सिलेक्ट करके चेंज टू कंट्रोल में कन्वर्ट कर दूँगी। उसके बाद आउटपुट को शो करने के लिए मुझे बेसिकली 4 एलईडीज चाहिए। सो राइट क्लिक करेंगे तो कंट्रोल पैलेट ओपन हो जाएगा। देन आप लोग बूलियन पर जाएंगे, राउंड एलईडी पे क्लिक करेंगे और रीनेम कर देंगे एज ए। उसके बाद फिर हम लोग जो है पिक करेंगे एलईडी और रीनेम कर देंगे उसको एज बी। राइट क्लिक, control palette will be open, then boolean, pick round LED and rename it as C. Then right click, control palette will be open, then move towards boolean and then pick round LED and rename it as D. So ये हमारी इनपुट्स आ गई, ये हमारी आउटपुट्स आ गई, ठीक है।
अगर आप लोग इसको y1 का नाम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, y1 एंड y2 एंड y3 एंड y4। सही है। उसके बाद मैं 4 एंड गेट्स लगाऊंगी और 2 नॉट गेट्स लगाऊंगी अपने डिकोडर सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो राइट क्लिक ऑन द ब्लॉक डायग्राम, function palette will be open. Then I will move towards the boolean and then pick not gate. Then again right click on the block diagram, function palette will be open. Then moving towards boolean and pick another not gate. Then 4 AND gates चाहिए हमें y1 के लिए, y2 के लिए, y3 एंड y4 के लिए। राइट क्लिक करेंगे तो फंक्शन पैलेट ओपन हो जाएगा। देन बूलियन पर जाएंगे, देन हम लोग बेसिकली पिक कर लेंगे एंड गेट अगेन। देन बूलियन पर जाके दूसरा एंड गेट y2 के लिए, देन बूलियन पर जाके तीसरा एंड गेट y3 के लिए। देन राइट क्लिक करके फंक्शन पैलेट में एंड गेट y4 के लिए। सही है। देन आप लोग क्या करेंगे कि अटैच करेंगे। बेसिकली सबसे पहले y1 हमारे पास कब शो होता है, जब दोनों इनपुट्स 0 हो। दोनों इनपुट्स को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज़ इन्वर्टर। सही है। बार बनाने के लिए हम लोग इन्वर्टर यूज़ करेंगे और मैं इन्वर्टर को इनपुट से अटैच कर दूंगी। देन फर्स्ट गेट की फर्स्ट इनपुट में दे दूंगी। देन बी से मैं सेकेंड इन्वर्टर को अटैच कर दूंगी। देन मैं इससे अटैच कर दूंगी। तो ये मेरा फर्स्ट जो है गेट कंप्लीट हो चुका है। इसके आउटपुट को फर्स्ट के आउटपुट से अटैच कर दूंगी। ओके, उसके बाद मैं सेकेंड गेट पर आऊँगी जिसमें मैं ए इनपुट को 0 रख रही हूँ और बी इनपुट को 1 कर रही हूँ। तो 0 के लिए मैं इन्वर्टर की इस पॉइंट पे अटैच कर दूंगी और 1 के लिए मैं इस पॉइंट पे अटैच कर दूंगी और उसके बाद सेकेंड एलईडी से अटैच कर दूंगी। देन थर्ड वन के लिए मैं बेसिकली ए को 1 रखूँगी और बी को 0 रखूँगी और देन मैं एंड गेट से अटैच कर दूँगी। देन मैं 1 बनाने के लिए अपनी लास्ट y4 आउटपुट के लिए मैं दोनों इनपुट्स को ए के इस पॉइंट से और बी के इस पॉइंट से अटैच कर दूँगी और आउटपुट को y4 से अटैच कर दूँगी। सो नाउ माई सर्किट इज़ completed. I have placed 4 AND gates and 2 NOT gates, 2 inputs and 4 outputs because it is a 2 to 4 line decoder. For the analysis of the result, I have to move towards the front panel, and on the front panel I will click on the run continuously button. As you can see, when my 2 inputs are 0, A भी 0 है, B भी 0 है, तो मेरे पास B0 ऑन है। अगर मैं करती हूँ एक इनपुट को, जैसे कि मैं अपने पास जो है ए को 0 रहने देती हूँ और बी को 1 कर देती हूँ, तो y2 जो है मेरे पास ऑन हो जाता है। अगर मैं बी को 0 कर देती हूँ, ए को ऑन कर देती हूँ, तो y3 जो है वो ऑन हो जाता है। अगर मैं ए को भी 1 रहने देती हूँ, बी को भी 1 रहने देती हूँ, तो y4 मेरे पास ऑन हो जाता है। सो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है 2 से 4 लाइन तक डिकोडर by using 4 AND gates and 2 NOT gates. So this is how you can implement any type of decoder circuit on LabVIEW software. From this experiment, we have learned that what is the concept of combinational circuits and how we can implement the decoder circuit on LabVIEW software. Task assigned for this experimentation is listed in the slide. You have to complete this task before the commencement of your next week lab. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.